हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूँ पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। तो नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल टैरो पूर्णिमा फैमिली पर। तो चलिए, आज जो रीडिंग मैं लेके के आई हूँ वो बेसिकली है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स बेस्ड ऑन आपके पार्टनर की नेम इनिशियल। ओके, तो आप अपने पार्टनर का जो भी नाम है, सपोज़ उनका कुछ नाम है राजेश, ओके, या राकेश या शिल्पा, तो आप सेकंड पाइल चुनिए बिकॉज यहाँ पे आर है। ओके, शिल्पा एस, तो ये है। और अगर आपके पार्टनर का नाम सपोज महेश है तो आप एम चुनिए क्योंकि यहाँ पे एम है। ओके, तो जो भी आपके पार्टनर का नाम जिस भी वर्ड से शुरू, जिस भी लेटर से शुरू होता है उसके हिसाब से आप अपना पाइल चुने, फिर मैं उसकी रीडिंग करूँगी और आप उस रीडिंग को सुन सकते हैं। बेसिकली मैं आपको बता देती हूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है। थिंग्स मे और मे नॉट रेजोनेट विथ यू, तो बहुत ज़्यादा इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अगर आप मेरे से या किसी से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मेरे से रीडिंग लेने के लिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर जो आपके स्क्रीन पे है उस पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने इस फाइल से शुरू करेंगे, ACDGHKMPQTWX। ओके, तो देखते हैं कि आपके पार्टनर जो हैं जिनके बारे में आपने अभी करेंटली सोचा है, ओके, उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। ओके, बेसिकली आपके लिए क्या सोच रहे हैं। ओके, तो इसे यहाँ पे रख देते हैं। ओके, सो बेसिकली देखिए, कहीं ना कहीं मुझे आपके पार्टनर जो हैं वो बहुत ज़्यादा सिचुएशंस को जज करते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब उनके ना दिमाग में बहुत कुछ चलता है और वो सारी चीज़ें वो आपको बताते नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपके बारे में सोचते नहीं हैं या आपके बारे में उनकी कोई फीलिंग नहीं है। बहुत सारी चीज़ें उनके दिमाग में चलती होंगी जो वो हमेशा आपके बारे में सोचते रहेंगे, मगर आपके साथ शेयर नहीं करना चाहेंगे, आपको वो बताना नहीं चाहेंगे। ओके, वो बेसिकली चाहते हैं कि देखिए, उनके लाइफ में तो जो डिफ़िकल्टी है ही, आपके रिलेशनशिप में जो दिक्कतें हैं है ही। ओके, तो वो नहीं चाहते हैं कि इस वजह से आप तक भी वो प्रॉब्लम्स पहुँचें। ओके, यहाँ पे गलती बस उनसे एक हो रही है ना कि जब वो चीज़ों को नहीं देख पा रहे हैं प्रॉपरली, जब वो अपने मूड को अपने हिसाब से नहीं चला पा रहे हैं, जब वो उनको नहीं पता है कि आगे का रास्ता आपके और उनके रिलेशनशिप का कैसे कवर होगा, तो उन्हें जज नहीं करना चाहिए। मगर वो कहीं ना कहीं सिचुएशंस को बहुत ज़्यादा जज कर रहे हैं। पास्ट जो भी आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स हुई हैं, पास्ट जो भी आप लोगों के बीच में दिक्कतें हुई हैं, उन चीज़ों को लेकर के उनका ध्यान टोटल टाइम उन्हीं सारी चीज़ों पर जमा रहता है कि भाई क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या होगा। ओके, जिन बातों का देखिए हर समय हर बात का कोई मतलब नहीं होता है। पास्ट की कुछ बातों को जाने देने से हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। फॉरगिव करने से रिलेशनशिप अच्छा बना रहता है, जिसको वो फॉरगिव करने के लिए तैयार नहीं है। ओके, मैसेजेस भी मैं आपके लिए आज लेकर के आई हूँ, ब्रेव, ओके, एंड सनराइज। ओके, तो बेसिकली कहीं ना कहीं कार्टोमेंसी का भी मैं यूज़ करने वाली हूँ आज, मैं आपको अभी बता देती हूँ। देखिए, अब यहाँ पे होगा क्या, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि जब वो आपको जज करेंगे बिना इस चीज़ को जाने कि आप कैसा फील कर रहे हो, तो ऑफकोर्स आपके रिलेशनशिप में दिक्कतें आनी है। और अभी क्या है कि उनको कांटेक्ट करना या उनके दिल की बातें जानना या वो जैसा फील कर रहे हैं उस चीज़ को उनको ना फील होने देना, ये आपके अभी बस से आपको बाहर लगता है। ओके, बिकॉज कहीं ना कहीं या तो वो आपसे डिस्टेंस पे हैं, आपसे दूर हैं। ओके, आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, आप लोगों की एक दूसरे से बात नहीं हो पा रही है, आप दोनों एक दूसरे के साथ बैठ के चीज़ें शेयर नहीं कर पा रहे हो, तो ऑटोमेटिक है कि वो जो फील कर रहे हैं वो आपको नहीं पता चलता, आप जो फील कर रहे हो वो उन्हें नहीं पता चलता। आप दोनों के बीच में स्पिरिचुअल या ट्विन फ्लेम या सोलमेट इस टाइप का कोई कनेक्शन मुझे नज़र आ रहा है। ओके, सी, एक तो चीज़ हो गया आप उनके माइंड पे टोटलिटी में, दूसरा चीज़ हो गया उनका वर्क।
उनके सिचुएशंस, ओके, जिन सिचुएशंस को लेकर के वो बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए जिससे कि मेरे जो सिचुएशंस हैं वो सही रहें, मेरे जो हालात हैं वो सही रहें, ओके। इस रिलेशनशिप को लेकर के देखिए, ऐसा नहीं है कि उनके दिल में कोई भी ख्याल नहीं आता है, कोई भी फीलिंग नहीं आती है, ओके। कहीं ना कहीं नॉलेजेबल पर्सन तो है ही, बस एक हालात में फंस के अगर कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा है तो इसका मतलब ये तो कहीं से भी नहीं है कि वो पर्सन दिमाग से बिल्कुल ही डाउन है या कुछ भी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हो मगर यही रहा है कि वो क्या कर रहे हैं ना, कि वो बहुत ज़्यादा अपने आप को क्लोज कर ले रहे हैं, वो बात करने को रेडी नहीं है, वो सिचुएशन को समझने के लिए रेडी नहीं है, ओके। उन पे कोई भी तरीके का आपका एक्शन जो है वो नहीं हो पा रहा है, वर्कआउट नहीं कर पा रहा है। साम दाम दंड भेद, आप किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर लो, इस पर्सन के अंदर आप चेंजेस नहीं ला पा रहे हो, ओके। ऐसा भी नहीं होगा कि वो चेंजेस नहीं लाना चाहेंगे। देखिए अभी क्या है ना कि आप लोगों के बीच में कुछ एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं चले। जब कुछ एक्सपीरियंसेस दो लोगों के बीच में अच्छे नहीं चलते हैं तो ऑटोमेटिक है कि प्रॉब्लम आएगा, ओके। और अभी ये चीज़, ये जो रिलेशनशिप है वो उनके दिल में भी है, उनके दिमाग में भी है। आने वाले समय में इसमें पॉजिटिव चीज़ें भी होंगी, ऐसा नहीं है कि इसमें बिल्कुल पॉजिटिव चीज़ें नहीं होंगी, मगर आपको भी उसके लिए ब्रेव रहना पड़ेगा, ओके। अगर आप इस सिचुएशन के क्वीन हो या किंग हो, ओके, लाइक आप मेल हो या फीमेल हो, तो दोनों ही पर्सन को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, दोनों ही पर्सन को अपना ये रखना पड़ेगा कि भाई हम लोगों को इस सिचुएशन में ब्रेव रहना है और जो भी चेंजेस हैं वो ले करके आना है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को माइंड में रख के चलना पड़ेगा, बिकॉज इस रिलेशनशिप से अगर आप देखते हैं आपके पार्टनर को ऑफकोर्स चेंजेस लाने की ज़रूरत है। एक तो आपके रिलेशनशिप की इन एंड आउट सारी डिटेल्स दूसरे लोगों के पास है, तो कब क्या बिगड़ता है, कब क्या सिचुएशन सुधरता है, ये दूसरे लोगों को भी पता है। अब जितनी मुंह उतनी बातें, ओके। तो हिडन रखना पड़ेगा रिलेशनशिप को, थोड़ा आप आपस के बीच में रखना पड़ेगा कि आप हो गए, आपको पता है, या वो हो गए उनको पता है। ऐसा नहीं कि हर एक इंसान को आप दोनों के बारे में पता है, ये चीज़ का आप लोगों को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, ओके। इस चीज़ का आप दोनों को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। उनके अंदर क्या है, वो चेंजेस लाना चाहते हैं मगर अभी चेंजेस ला नहीं रहे हैं। वो अपनी बुद्धि का जो भी इस्तेमाल करते हैं वो इतने अंधकार में हैं कि उन्हें खुद ही अपने माइंड पे क्या चलता है क्या नहीं चलता है ये कुछ समझ नहीं आता है, ओके। तो एक पूरे सिचुएशन में उनके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग वो अभी सिचुएशंस बना रहे हैं। अगर उनके सिचुएशंस आपके साथ अच्छे हैं तो आप अच्छे रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करो, ख़राब हैं तब आपको वेट करना होगा कि ये पर्सन कब अपने अंदर चेंजेस लेके आता है। किसी लेडी के बारे में ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ओके। किसी लेडी के बारे में, ये आप हो सकते हो, कोई और हो सकता है, फैमिली का कोई पर्सन हो सकता है, ओके। मुझे कहीं ना कहीं कुछ एंसेस्ट्रल एनर्जीज भी नज़र आ रही हैं, ओके। आपके एंसेस्टर्स की एनर्जी, आपका रिलेशनशिप जैसा चल रहा है हो सकता है उसी टाइप का कभी रिलेशनशिप आपके घर में किसी और का भी चला हो, वही सेम प्रॉब्लम्स किसी और के भी साथ आई हों, या यही सेम तरीके से आपके पार्टनर के घर में किसी और के भी रिलेशनशिप्स चले हों। तो वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं, ओके। फिर आती है बात कि क्या आपका इस पर्सन से मिलना हो पाएगा, क्या 1-on-1 बैठ के बात करना हो पाएगा। तो ऑफकोर्स होगा, ऑफकोर्स होगा। होप रखिए, होप पे ज़िंदगी कायम है, होप रखिए ये पर्सन आपके पास आएगा, ओके। लेकिन अगर आप चाहोगे ना कि जल्दी जल्दी सब कुछ हो जाए तो जल्दी जल्दी नहीं होगा, जस्ट बिकॉज आपको उनकी बहुत याद आती है, जस्ट बिकॉज वो आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं। इसका मतलब कहीं से ये नहीं है कि वो आपके पास दौड़े दौड़े अभी तुरंत आ जाएंगे, ओके। आपको वेट करना पड़ेगा। आपको अगर आप वेट करने के लिए रेडी नहीं हो, ओके, तो फिर तो बहुत मुश्किल है। तो वेट, प्यार है, देखिए प्यार इंसान के बहुत टेस्ट लेता है, बहुत सारे टेस्ट पार करने पड़ते हैं, और इसीलिए लव को कभी भी इजी नहीं कहा गया है। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि भाई आग का दरिया है, आग का दरिया है। तो वैसे ही हम किसी चीज़ को आग का दरिया नहीं कहते हैं। कहीं ना कहीं वो सिचुएशंस इजी नहीं होती हैं, उन्हें टैकल करना इजी नहीं होता है, इसलिए हम उन सिचुएशंस को आग का दरिया कहते हैं। तो वेट तो आपको करना पड़ेगा। अगर आप वेट करने को रेडी नहीं हो
तब तो फिर आप अपने ही रिलेशनशिप को खराब करने के लिए आगे बढ़ोगे। तो वेट कीजिए, शांति से वेट कीजिए। ऐसा कुछ नहीं है कि ये पर्सन नहीं आएगा या ये पर्सन आपके पास नहीं रहेगा या कुछ ऐसा होगा जो आपके वरिड होने के लिए है। अगर बहुत सारे लोग यहाँ पे लेडी कार्ड देख करके वरिड हैं, तो वो लेडी कोई फीमेल घर की भी हो सकती हैं, बाहर की भी हो सकती हैं। लेकिन हाँ, अब तो रिलेशनशिप को तो अपने हिसाब से चलाना पड़ेगा। दूसरे लोगों के सजेशन से इसको चलाने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो क्या है ना कि अपने मन में जो भी सोचते हैं, कभी इमोशनल हो जाते हैं, कभी लॉजिकल हो जाते हैं, कभी इमोशनल हो जाते हैं, कभी लॉजिकल हो जाते हैं। कभी उनको अपना प्यार ज़्यादा पसंद आएगा, आपके साथ रहना ज़्यादा पसंद आएगा, कभी उनको ऐसा लगेगा नहीं मेरी फैमिली ने मेरे लिए इतना कुछ किया है, मुझे अपने फैमिली के लिए चीज़ें करनी चाहिए। फिर वो एकदम से गोस्ट करने लग जाएंगे, गायब हो जाएंगे, बात नहीं करेंगे, इन एंड आउट हो जाएंगे, सारी चीज़ें आप पे ब्लेम करने लगेंगे, पास्ट इश्यूज़ को जाने नहीं देंगे। ओके, आपको रियलाइज़ कराएंगे कि देखो आई वॉज ऑलवेज देयर, मैं तो हमेशा ही तुम्हारे पास था या मैं हमेशा तुम्हारे पास थी, मगर कहीं ना कहीं तुमने मेरी वैल्यू नहीं करी, जिसके वजह से आज ये सिचुएशन तुम्हें देखना पड़ रहा है। तो बहुत टाइम पे ये कहने लगते हैं कि तुमने मेरी वैल्यू नहीं करी, इस वजह से तुम्हारे साथ ये सब प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। और कुछ तो आपके रिलेशनशिप में नेगेटिविटी है भी। ओके, कुछ पास्ट कार्मिक ऐसे सिचुएशंस हैं जिसके वजह से ये वाला सिचुएशन आप दोनों को देखना पड़ रहा है। ओके, कि भाई कभी आपने किसी को हर्ट किया हो, उन्होंने किसी को हर्ट किया हो, या इस पूरे सिचुएशन में कोई पर्सन हो जो कि आपके पार्टनर को इन्फ्लुएंस कर रहा हो, या कोई पर्सन हो जिसके वजह से आपके पार्टनर आगे बढ़ के आपके लिए डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं। अब देखिए, वो पर्सन कोई भी हो सकता है, घर का हो सकता है, बाहर का हो सकता है। ऐसा है कि इस रिलेशनशिप में रीयूनियन होना होता है। ऐसा है कि इस रिलेशनशिप में आप कितने भी दूर चले जाओ, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे फिर आपका साथ होना होता है। ओके, तो वो सारी चीज़ों से घबराने का, डरने का कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, ऐसा भी नहीं है कि नॉलेज नहीं है, विजडम नहीं है, सब कुछ है। देखिए, ये पर्सन बहुत नॉलेजेबल पर्सन है। ये पर्सन इवेंचुअली वही करेगा जो इसके माइंड में आएगा। ओके, चाहे नेगेटिव आए या पॉजिटिव आए, ये करेंगे वही जो इनके माइंड में आएगा। तो आप डरना बंद कर दीजिए। ओके, आप डरना बंद कर दीजिए। हाँ, ये ज़रूर है कि इनका एक्सपीरियंस जो है इस रिलेशनशिप को लेके, इनका एक्सपीरियंस जो है इस रिलेशनशिप को लेकर के, इस डायमेंशन में, वो चीज़ वो ना बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट कर रहे हैं। मगर आपके लिए कौन है, या किसी भी रिलेशनशिप के लिए किसी भी सिचुएशन में कौन है? सबसे बड़ा भगवान होता है। आप अपने भगवान से, आप अपने अल्लाह से, आप अपने बाबा जी से, आप अपने जीसस से, या आप अपने यूनिवर्स से, जिस भी फॉर्म में आप भगवान को मानते हो, उस फॉर्म में आप प्रेयर्स कीजिए कि इसमें करेक्शंस आए, इसमें चीज़ें सही हों, आपके पार्टनर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। ओके, उनके माइंड में जो नेगेटिविटी है, जिन चीज़ों को वो अभी डार्कनेस के वजह से नहीं देख पा रहे हैं, उन चीज़ों को वो देखें, समझें और आपके तरफ बढ़ें, आपके लिए बढ़ें और आपके लिए चीज़ें करें। ओके, ये नहीं कि जिसने जो बोल दिया उसके हिसाब से बातें मान ली। और बहुत लोग हैं इनके लाइफ में, बहुत लोग हैं इनके अराउंड जो इनको बहुत कुछ बोलते रहेंगे, बहुत कुछ बताते रहेंगे। तो एक जो बोलना वाला जो सिचुएशन है ना, वो कभी भी ख़त्म नहीं होता है, कभी भी ओवर नहीं होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, अभी जो जैसा चल रहा है उसको वैसा चलने दीजिए, मगर आपके लिए पॉजिटिव चीज़ें कमिंग टाइम पे होंगी। ऐसा नहीं है कि आपके लिए पॉजिटिव चीज़ें नहीं होंगी, आपके लिए पॉजिटिव चीज़ें होंगी भी, आपके लिए पॉजिटिव चीज़ें आएंगी भी। अब आपको थोड़ा वेट तो करना ही पड़ेगा। ओके, ये पर्सन अगर आप मेरे से पूछते हो क्या अभी आपसे लव में है, मुझे अभी इनके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लव वाली फीलिंग्स नहीं नज़र आ रही हैं। ओके, एकदम प्योर थॉट्स जो होते हैं ना लव वाले, वो अभी मुझे नहीं नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं अभी अपने बारे में सोचना ज़्यादा है, अभी अपने सिचुएशंस के बारे में सोचना ज़्यादा है। ओके, अभी रिलेशनशिप में इतना दुख भरा माहौल उनको लगने लग रहा है कि वो कंफ्यूज्ड हो जा रहे हैं। ओके, कंफ्यूज्ड हो जा रहे हैं कि किधर जाना है, ईस्ट जाएं, वेस्ट जाएं, अप डाउन जाएं, कहाँ जाएं, नॉर्थ जाओ, साउथ जाएं। ओके,
इनकी लाइफ में कोई एक ऐसा पर्सन भी है जो इनको काफ़ी कंफ्यूज करता है, बार बार आपको लेकर के कंफ्यूज करता है। ओके, और हमेशा इनको ऐसा लगता है ना कि जैसे ये जो फेरी टेल टाइप का लव था वो एक बहुत गंदे तरीके से ख़त्म हो जाएगा। ओके, तो अगर आपके लव लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो आप लोगों के लिए हमेशा बुरा बोलता है, तो उससे दूरी मेंटेन कीजिए और यकीन रखिए कि आपके एक्शंस जो हैं वो आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट्स लेकर के आएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो आप चाहोगे वही मैनिफेस्ट हो जाएगा। ओके, सो बहुत कंफ्यूजन है, तो आपको कहीं ना कहीं डिवाइन से बोलना पड़ेगा कि डिवाइन प्लीज़ ऐसा कुछ कीजिए कि आपके पार्टनर जो हैं वो कंफ्यूजन से बाहर निकल सकें, वो आपके और अपने ऊपर फोकस कर सकें, वो ऐसे नहीं चलें कि हाँ बस चलना है इसलिए चले जा रहे हैं। फीमेल इन्फ्लुएंसेस से अपने पार्टनर को बाहर रखिए। ओके, चाहे वो कोई भी पर्सन हो, आपके पार्टनर शुड जज यू ऑन योर बेसिस, नॉट व्हाट अदर पीपल आर सेइंग। ओके, अगर आपके पार्टनर आपको दूसरे लोगों के हिसाब से जज करें तो वो चीज़ आप उन्हें मना कीजिए, आप उन्हें बोलिए कि जो भी प्रॉब्लम उन्हें लगती है वो देखें, ना कि दूसरों के बताए वो पे जाए। ओके, लेकिन इवेंचुअली अगर आप सही तरीके से इस पर्सन को अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करते हो तो आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे ज़रूर। ओके, क्रिएटर आपकी मदद करेगा ज़रूर इस सिचुएशन को सही करने में। ओके, याद रखिएगा सबसे बड़ा भगवान, ओके, उसके ऊपर कोई नहीं। किसी को अगर आपने दुख दिया है, किसी की वजह से आप दुखी हुए हो, फॉरगिव दैट पर्सन, लेट गो ऑफ दैट एनर्जी, उस बात को जाने दीजिए। ओके, तो लेकिन अभी आपका ये ऐसे चलेगा कि बात वगैरह जो है ना बड़ा रुक रुक के होगा। तो आई होप कि आपको ये रीडिंग जो है मेरी वो पसंद आई हो। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड अगर आपने ऐसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करें। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट फाइल पे चलेंगे जो कि है हमारा BEFIJLNORSUVYZ। ओके, तो देखते हैं कि जिन लोगों ने सेकंड पाइल चुना है उनके पार्टनर उनके लिए करंटली क्या सोच रहे हैं। ओके, देखिए बेसिकली आप लोगों की जो रिलेशनशिप की हालत है वो तो देखिए वो तो चल रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं चल रहा है। ओके, सब कुछ एक तरीके से देखा जाए तो आपको कभी कभी तो लगता होगा अंडर कंट्रोल है, कोई दिक्कत जो भी है, दिक्कत होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं बात होते रहना, एक दूसरे के साथ होते रहना, ये सारी चीज़ें आपको लगती हैं, ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर को लगती हैं। मगर फिर एक बात यहाँ पे ये आती है कि आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को लेकर के डेडिकेटेड नहीं है। ओके, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप दुखी हो या सुखी हो या खुश हो या क्या कर रहे हो या परेशान हो। तो मैनी टाइम्स आपको ऐसा लगता है ना कि ये जो सिचुएशंस दिख रहे हैं, ओके, इनके पीछे भी कुछ चल रहा है जो शायद आपको पता नहीं है, जो मैनी टाइम्स आपको लगता है कि कुछ है जो आपको शायद इस पूरे सिचुएशन में जिसका आइडिया नहीं है, जिस चीज़ के बारे में पूरे सिचुएशन में शायद आपको पता नहीं है, जो आगे जाकर के कुछ प्रॉब्लम्स को लेकर के आएगा। दुनिया के लिए आपका रिलेशनशिप कैसा है? दुनिया के लिए आपका रिलेशनशिप परफेक्ट है। आपके लिए आपका रिलेशनशिप कैसा है? आपके लिए आपका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन से घिरा हुआ है। या तो आपका इंट्यूशन आपको गाइड करता है कि कुछ गलत होने वाला है, या तो आपके साथ कुछ गलत हो चुका है, इसलिए आप इस पर्सन पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि ये ट्रस्ट करना, इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना कहीं आपके लिए भारी ना पड़ जाए, कहीं आपके लिए सिचुएशंस ना खराब हो जाए। मैनी टाइम्स इनका आपको लेकर के जो रिस्पॉन्स रहता है, आपको बुरा लग रहा है, आप रो रहे हो या आप खुश नहीं हो या आपको ढंग का नहीं लग रहा, आपको तमीज़ का महसूस नहीं हो रहा, तब आपको लगता होगा ये पर्सन सच में आपके अराउंड है, सच में आपके लिए खड़ा है, क्या इन्हें फ़र्क पड़ता है? क्योंकि देखिए इनका क्या है ना कि आपकी छोटी छोटी बातों पे इनका ध्यान नहीं जाता है।
ओके, इनके साथ अगर आप कुछ गलत कर दें, इनके साथ आप कुछ प्रॉब्लमेटिक कर दें, इनको उस चीज़ से बड़ा हर्ट हो जाता है, क्योंकि ये खुद में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं अपने लव लाइफ से। मगर जब वो ऐसे, अगर आप किसी से एक्सपेक्टेशन रख रहे हो तो उस पर्सन के साथ आपको रेसिप्रोकेट भी करना पड़ेगा उस इमोशन को। मतलब कि अगर मैं आपसे उम्मीद रख रही हूँ कि आप मुझे प्यार दो, ओके, तो इस बदले मुझे भी आपको प्यार देना पड़ेगा। तो वो चीज़ के लिए रेडी नहीं है, ओके, वो चीज़ के लिए कंफर्टेबल नहीं है। सबको ऐसा लगता है कि आपका रिलेशनशिप तो परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके, मगर बैक एंड अगेन इस पर्सन ने आपसे ज़्यादा प्रायोरिटी उन लोगों को दी है जिन लोगों को ये पहले से, आपसे पहले से जानते आए हैं, चाहे वो उनके दोस्त हों, चाहे वो उनके कलीग हों, या उनके फैमिली के लोग हों। अब जो लोग मैरिड हैं वो लोग सोचेंगे कि मैम हम तो खुद ही फैमिली के हिस्सा हैं, तो भाई आपके आने से पहले भी उनके फैमिली में बहुत सारे लोग होंगे, ओके, जिन्हें वो जानते हैं, जिन्हें वो पसंद करते हैं, जिन्हें वो मानते हैं, जिनके लिए वो केयर करते हैं, या जिनके लिए वो कंसर्न रखते हैं। तो मैनी एट टाइम्स आप देखोगे ना कि इस पर्सन का ध्यान उधर ज़्यादा रहता है। अब देखिए, ध्यान किधर भी रहे उससे कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते ये कि ऐसा होना चाहिए ना कि देखिए आपके पार्टनर को ये रियलाइज़ करना चाहिए कि आप भी उनके ज़िंदगी का हिस्सा हो, आप भी उनके ज़िंदगी का पार्ट हो। अगर वो आपको अपनी ज़िंदगी में लेके आए हैं तो कहीं ना कहीं आपका ख्याल रखना भी उन्हीं के ऊपर है। आपका ख्याल रखने के लिए कोई बाहर से नहीं आने वाला है, ओके। तो सब कुछ जितना अच्छा दिखता है उतना है नहीं, क्योंकि मैनी एट टाइम्स आप इनके बारे में कुछ आपको पता चल जाता है, या बहुत टाइम्स पे ये खुद भी गलत होते हुए आपको गलत ठहरा देते हैं या आपको गलत बोल देते हैं। तो आपके लिए ना वो एकदम मेंटल पीस डिस्टर्बेंस हो जाता होगा। वो आपके लिए बिल्कुल ऐसा हो जाता होगा कि लगता होगा यार मेंटली बहुत एग्जॉस्ट हो जाते हो आप, मेंटली बहुत परेशान हो जाते हो आप। आपको खुद नहीं समझ में आता है कि इस पर्सन को कैसे टैकल करना है। कभी एफर्ट लगाएंगे, कभी पूरा ही एफर्ट लगाना बंद कर देंगे, कभी कुछ ऐसा बोल देंगे जो आपके सहन से बाहर है, फिर आपके लिए लंबे लंबे समय तक वेट करेंगे, फिर दुखी भी यही हो जाएंगे। तो रिलेशनशिप का सारा जो अटेंशन है वो आपके पार्टनर लेकर के बैठे हैं, ओके। एक और बात आपको बहुत ज़्यादा बुरी लगती है, और वो ये है कि जितना फोकस ये और लोगों पे करते हैं, जितना काम ये दूसरे लोगों के लिए करते हैं, उतना आपके लिए नहीं करते हैं। आप देखोगे कि अगर किसी ऐसा इंसान है जिसको ये पर्सन काफ़ी समय से जानते हैं, तो उसके लिए अलग टाइप का अप्रोच है, आपके लिए अलग टाइप का अप्रोच है। आपके केस में इनको नहीं लगता है कि और ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, जबकि रिलेशनशिप बिल्ड करना पड़ता है, ओके। जब ये अपने इनर सर्किल में होते हैं, अपने दोस्तों के साथ होते हैं, या अपने लोगों के पास होते हैं, तब इनका तरीका अलग होता है। जब आपके पास होते हैं तब तरीका अलग होता है। रिलेशनशिप सही चल रहा है, चाहे आपकी वजह से चले या इनके वजह से चले, मगर इनके प्यार में एक चीज़ है, इनके प्यार में वो लव आपको नहीं महसूस होता है, वो केयर आपको नहीं महसूस होता है, क्योंकि आपको जो बातें परेशान करती हैं वो बातें इनको ऐसी लगती हैं कि इसमें क्या बड़ी बात हो गई, ओके। ये चीज़ उनको समझना पड़ेगा कि जो बातें आपको परेशान करती हैं वो आपको बुरी लगती हैं, और उस पर आपको भी ये चाहिए होगा कि आपको कोई पूछे, आपको कोई रास्ता दिखाए, आपको कोई गाइड करे। फिर क्या होगा कि बहुत टाइम्स पे इनको लगता है, बहुत शक करने लगते हैं आपके ऊपर, ये ऐसा क्यों, वो वैसा क्यों, तुमने इससे बात क्यों किया, तुमने उससे बात क्यों किया, ओके। एट द सेम टाइम कुछ चीज़ें ये आपसे छुपा लेते हैं जो अगर आपको पता चल जाती हैं, फिर आपके लिए एक टॉर्चर का समय हो जाता है कि ये छुपाने की क्या ज़रूरत थी। बिकॉज आप उन्हें किसी भी स्थिति और किसी भी परिस्थिति में एक्सेप्ट करते हो, तो आपको तो लगेगा ना कि भाई अगर इफ़ आई एम सो सपोर्टिव, what on this earth is making you so like this kind of a person कि सुनना ही नहीं है मेरी बात, ओके। क्यों why, ओके। वो चीज़ आपको बहुत लगता है कि क्यों ऐसा करना है तुम्हें, क्यों मेरे से बातें छुपानी है, क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, ओके। हमेशा आप लोगों के रिलेशनशिप में ये पर्सन ऐसे फाइट्स आपके साथ ओपन करेगा ना कि आपका दिमाग हिल जाएगा। देखिए इनका क्या है
कि ये रिलेशनशिप में जब मन करता है आते हैं, जब मन करता है चले जाते हैं, जब मन करता है फिर से आ जाते हैं, जब मन करता है फिर से चले जाते हैं। जब आप दोनों की फाइट होती है, ये चीज़ आपके लिए टॉर्चर का एक घर बन जाता है कि पता नहीं होता है। जैसे आप लोगों की फ़ाइट होती है ना, उसमें आप भी नहीं कह पाते होगे कि पता नहीं ये रिलेशनशिप कल स्टार्ट होगा या नहीं होगा, क्या होगा। फिर दोनों पार्टीज़ एफ़र्ट लगाएंगी, ये चाहेंगे आप एफ़र्ट लगाओ, आप चाहोगे ये एफ़र्ट लगाएं। फिर कुछ ऐसे सिचुएशंस होंगे जिसकी वजह से आप दोनों फिर से साथ हो जाओगे। मगर साथ होते हुए सुकून या साथ होते हुए मोहब्बत, ये मुझे नहीं नज़र आ रहा है। ये जो प्रॉमिसेस करते हैं वो तोड़ देते हैं, ये जो चीज़ें बोलते हैं वो छोड़ देते हैं। तो भाई किसी भी रिलेशनशिप को चलाने के लिए एक अमाउंट ऑफ डेडिकेशन चाहिए, और वो अमाउंट ऑफ डेडिकेशन आपको इस रिलेशनशिप में नहीं दिखता है। वो अगर ये चाहते हैं कि आप उनके कंट्रोल में रहो, तो उसके बदले देखिए, पहले तो हम रिलेशनशिप में किसी को कंट्रोल कर नहीं सकते हैं, क्योंकि दो इंडिविजुअल्स होते हैं और दो इंडिविजुअल्स अपने अपने हिसाब से चलेंगे रिलेशनशिप में। तो ये तो होने से रहा कि वो आपको कंट्रोल कर रहे हैं, आप उनको कंट्रोल कर रहे हो, दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन, ओके। मगर एक जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी होती है, वो भी समवेयर लव पे चलता है, ओके। आप किसी को प्यार दोगे वो आपके हिसाब का चलेगा, आप किसी को प्यार नहीं दोगे वो आपके हिसाब का नहीं चलेगा। फैमिली वैल्यूज़ हैं इस पर्सन के अंदर, मगर फैमिली वैल्यूज़ होने के बावजूद भी आपके लिए इस पर्सन को ऐसा लगता है कि एफर्ट नहीं लेना चाहते हैं, ओके। ये आपको आपके रिलेशनशिप में देखिए 2-3 बातें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है। उसमें एक तो ये है कि इनका दिमाग बहुत ज़्यादा शक्की है। ये चीज़ें छुपाएं तो ठीक, आप चीज़ें छुपाओ तो बिल्कुल ठीक नहीं, पहला। दूसरा कि लंबे लंबे समय तक ये पर्सन आपको एक पता ही नहीं चलता है कि भैया प्यार है नहीं है, क्या नहीं है, कैसे चलेगा। मतलब अंधकार में बस रिलेशनशिप चला जा रहा है, वेटिंग टाइम बढ़ता जा रहा है। आप वेट करते करते, आपको तो लगता होगा वेट ही करते करते ये रिलेशनशिप निकल जाएगा। पूरा रिलेशनशिप कैसे गया, किधर को गया, तो भैया वेट करने में गया, ओके। और आपके बिना इस पर्सन की दाल नहीं गलेगी। ऐसा भी नहीं है कि ये आपको छोड़ के दूसरे किसी के पास जाएंगे तो इनका वहाँ पे कुछ अच्छा हो जाए, वहाँ पे कुछ चीज़ें सेट हो जाए, वहाँ पे भी इनका वैसे ही चलने वाला है, वैसे ही अप डाउन चलने वाला है, वैसी ही चीज़ें होने वाली हैं, कुछ चेंजेस नहीं आएगा, मैं आपको बता देती हूँ, ओके। कुछ चेंजेस नहीं आएगा, बिकॉज ये बातें बड़ी बड़ी करते हैं और काम कुछ नहीं करते हैं। बिकॉज ये अपने रास्ते पे या अपने जर्नी पे जिन लोगों को भी साथ लेके चलते हैं, उनको ये कब छोड़ के निकल जाए इनका कोई ठीक नहीं है। मूड इनका 24 घंटे में 50 बार चेंज होता रहता है। कभी किसी मूड में रहते हैं, कभी किसी मूड में रहते हैं। कभी आपको आसमान पे बिठा देंगे, फिर आपको ज़मीन पे ले आएंगे, फिर आपको आसमान पे बिठा देंगे, फिर आपको ज़मीन पे ले आएंगे। तो आपका कन्फ्यूजन तो मतलब एंडलेस हो जाएगा कि भैया ये रिलेशनशिप है क्या। इस पर्सन ने आपको जितना रुलाया है ना, उतना कोई किसी को, आपको कोई नहीं रुला सकता था। मतलब आपने इस पर्सन के लिए चाहे जो भी किया हो, जितना भी किया हो, ये पर्सन आपके लिए आपको रुलाने में, आपको बुरा फील कराने में, आपको इंसल्टेड फील कराने में कहीं भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, ओके। और आप बस इनसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, वरना आपकी एक रत्ती की इच्छा नहीं होगी इस पर्सन के साथ रहने की। ये चीज़ तो मुझे पता है, क्योंकि जितना पेन आपने सहा उतना पेन सहना इज़ नॉट पॉसिबल, उतना सिचुएशंस को हैंडल करना इज़ नॉट पॉसिबल। तो बस आप मूव ऑन नहीं कर पाते हो, इसलिए आप इनके लिए रोते रहते हो। वरना आपको बहुत टाइम्स पे दिखता होगा ये चीज़ कि इनके लिए प्रायोरिटीज़ कुछ और ही हैं, इनके लिए और लोग कितने इम्पोर्टेंट हैं। किस तरीके से ये पर्सन जो है वो आपके बस में ना रह के किसी और ही पर्सन के बस में रहने के लिए रेडी है। किस तरीके से ये पर्सन दूसरे लोगों के लिए चीज़ें करने के लिए रेडी है। तो आपके भी दिल से ना इच्छा नहीं होती होगी इस रिलेशनशिप को चलाने की, क्योंकि इन्होंने हमेशा आपको अपनी ज़िंदगी से बाहर रखा है, हमेशा आपको अपने लाइफ से
आउटर रखा है, वो चीज़ आपको पसंद नहीं है, वो चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती है, वो चीज़ आप नहीं कर पाते हो, नहीं समझ में आता है कि कैसे क्या करना चाहिए। ओके, तो ये सब कुछ सिचुएशंस हैं जो मुझे यहाँ पे आपके साथ नज़र आ रहे हैं। बहुत नेगेटिव अप्रोच है इस पर्सन का, बहुत नेगेटिव। थर्ड पार्टी होने के चांसेस हैं, चाहे वो फैमिली का हो, बाहर का हो, दोस्त हो, कोई हो। आपको अपने लाइफ में रखा ज़रूर है, मगर आपके डिसीजंस की ये वैल्यू नहीं करते हैं। मेंटेन कीजिए, डिस्टेंस मेंटेन कीजिए ऐसे लोगों से, तभी आपके लिए बेहतर रहेगा। तो आई होप आपको मेरी जो रीडिंग है वो पसंद आई हो। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मेरे व्हाट्सएप, या हीलिंग लेना चाहते हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर जो आपके स्क्रीन पे है उस पर मुझे कॉन्टैक्ट करें। जो भी टॉपिक आप चाहते हो कि मैं आपके लिए लेकर के आऊँ, आप मुझे बताएं, मैं उस पर आपके लिए रीडिंग लाने की कोशिश ज़रूर करूँगी। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई या नहीं। नमस्ते, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन, बाय बाय।